तू चाहती है? कल शस्त्र पूजा है। इस साल क्या लगता है, इस लड़ाई में शस्त्र कौन जीतेगा? देवरा जीतना चाहे तो उसे कोई हरा नहीं सकता, लेकिन अगर वो किसी और को जिताना चाहे तो खुद हार जाएगा। तू चाहे जिसकी तरफदारी कर ले, जीतेगा तो सिर्फ मेरा बाबा भैरा ही। इस साल शस्त्र आएंगे हमारे ही गांव में। अगर देवरा चाहे शस्त्र तुम्हारे गांव आए, भैरा तभी जीतेगा। ऐसा क्या? तो हार जीत अभी तय कर लेते हैं। आ जा वरा। चल जा वरा, दिखा दे इसको तू भी देवरा का बेटा है। जा आजा। मार वरा, छोड़ना मत। और मार। क्या कहा था? सामने जो भी हो, जीत होगी भैरा की। क्या हो रहा है भाभी? देवरा आ रहा है। पश्चिम गांव का एक योद्धा हार गया। लीजिए, उत्तर गांव का भी एक योद्धा
अब पश्चिम गांव के दोनों योद्धा धाराशायी हो गए हैं। संग्राम में कौन जीतेगा? चारों गांवों की साथ शायद सूरज में भी बेचैनी थी। लाल सूरज उगने तक दोनों योद्धा एक दूसरे के खून से लाल हो चुके थे।
सच में खून से लाल हो गया है और यह काम मेरे ही हाथों से हुआ है। आने वाले दिन शुभ नहीं है देवरा। जिन्हें तू अपना समझता है वो तेरे अपने नहीं। भरोसा करने की लायक यहाँ पर कोई भी नहीं है देवरा। हम कब तक पहुँचेंगे? शाम तक। मैं तो शहर जा रहा हूँ अपना सपना पूरा करने। अच्छा, मैं भी। हाँ, और तुम वहाँ क्या क्या कहा? करने जा रहे हो? अच्छा, शाम तक क्यों घर नहीं? पहुँच के बात करें। क्या हो रहा है? मेरा सिमरन चला गया देवरा। बस से शहर जा रहा था, राक्षसों ने पूरी बस उड़ा दी। सोचा था कि कुछ बन के आएगा, देखो कैसे आया है। इसे को सुध मैंने ही भेजा था। अगर तुम्हारे साथ में समंदर पे जाने दिया होता, इसकी जान तो बच जाती ना। इसके मरने का कारण मैं ही हूं ना। जब से तुम लोगों के साथ हाथ मिलाया है, दोनों हाथों से खूब कमा रहा हूं। इसलिए हाथ खोलना भी सीखो मुर्गा। हर गांव के लिए दुगना दाम। मैंने तुम्हारी बात कभी टाली है? 2 दिन में फिर से हमारा माल जहाज से समंदर पार करेगा। बस कैसे भी उसे निकाल के ले आओ। हाँ। समंदर में कोस्ट गार्ड की निगरानी बढ़ गई है। पिछली बार उनसे बच के निकल गए थे। हमें कुछ दिन काम रोकना चाहिए। देवरा के मुंह से ऐसी बात? तू कब से डरने लगा देवरा? डर नहीं रहा हूं, सावधान रहने के लिए कह रहा हूं। जहाज समंदर में है देवरा, अभी कैसे मना कर सकता है तू? माल के साथ पकड़े गए और भी ज्यादा खतरा है मुर्गा। खतरा हमेशा रहता है, लेकिन हम फिर भी करते हैं। ये अचानक तुझे क्या हो गया देवरा? हम में से एक को कुछ हो जाए तो उसके परिवार के साथ बाकी के लोग खड़े हैं। अगर हम सब पकड़े गए तो हमारे परिवार को कौन देखेगा बहरा? तो फिर इस बार सिर्फ हम ही जाते हैं देवरा। हमें कुछ हो गया तो तू सबको संभाल लेगा ना? चलो सब लोग। रात तक जहाज और माल की पहचान सब बता देना मुर्गा। तेरे मना करने पर भी सब समंदर जा रहे हैं, लेकिन अगर तू साथ आएगा तो हम सब बच के आ जाएंगे। एक बार सोच ले देवरा। आ जाओ।
इस टाइम पे कहां से आ रहे हो? शिकार से आ रहे हैं साहब, मछली के शिकार से सर। सारे हीरो एक साथ गए और बस इतना सा ही माल लाए? मछलियां? नई जगह गए थे सर, ज्यादा कुछ मिला नहीं। बहुत देर हो गई है साहब, हंगर आने का समय हो गया, निकलना पड़ेगा आपको भी। सर यहाँ तो और भी बड़ी मछलियां हैं। बॉम्ब, ग्रेनेड, बारूद, हजारों लोगों को एक पल में खत्म कर देने वाले हथियारों का रॉ मटेरियल है ये। तुम्हें पता है ये मौत का सामान कितने मुजरिमों के हाथों में जाएगा और कितने लोगों की जान लेगा? हमारे देश की सीमा है ये समंदर। इस समंदर से जब भी हमारे देश की तरफ कोई खतरा बढ़ा, तब तुम्हारे पूर्वजों ने इस समंदर को उनके खून से लाल करके इस समंदर को लाल समंदर बना दिया। मगर आज इस देश को लाल समंदर के उन्हीं रक्षकों के बेटों से खतरा है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी हरकतें नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे ही बाप दादाओं की वीर गाथाएं सुन सुनकर मैंने समंदर की रक्षा के लिए ये वर्दी पहनी है। मैं ये सोचकर चुप रहा कि तुम उन्हीं के परिवार से और पेट पालने के लिए छोटी मोटी चोरियां करते हो, पर यह सोचना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पता भी है ये माल कितने मुजरिमों को पालता है, कितने मासूमों की जान लेता है। अगर मैंने पिछली बार तुम्हें पकड़ लिया होता तो वो सब जाने बचा सकता था जो उन हथियारों से ली गई, जिनसे तुम्हारे अपने गांव के लड़के की जान गई। तुम सबको देखकर लगता है जिन वीरों की कहानियां सुनकर मैं बड़ा हुआ, या तो वो झूठी थी या तुम उनकी औलाद ही नहीं। जबान संभालो साहब। जबान नहीं, देश को संभालना है देवरा। ओके सर, ओके, कॉपी दैट। सर, अभी मैसेज मिला है, आपके यहाँ बेटी हुई है। इस राक्षसों की दुनिया में जन्म लिया है एक नन्ही सी जान ने, पर पता नहीं उसकी जान बच पाएगी भी या नहीं। जब तक इन शैतानों को धरती से मिटा नहीं दिया जाता, इंसान नहीं बचेंगे।